आपको जदयू का प्रदेश राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऐसे में कहाँ तक देखते हैं जदयू, क्या आपके माध्यम से जदयू यहाँ पे निकल पाएगा पूरे भोजपुर क्षेत्र में? ये पार्टी जिस तरह से हमसे काम लेना चाहती है जी ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। जी और रही जदयू की बात, तो जदयू का तो प्रदर्शन अच्छा रहेगा। जी इसमें पार्टी को थोड़ा एक निर्णय लेना होगा, जी भीतरघातियों से बचना होगा। पार्टी लगातार 2010 के बाद में ग्राफ उसका गिरती जा रही है। उसका कारण है कि 2010 में एनडीए के नेताओं ने भीतरघात किया और जिस तरह से आप देखते हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में उस समय पर नेता हुआ करते थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा। श्री भगवान सिंह कुशवाहा हारे नहीं थे और राजद विधायक वहाँ से जीते नहीं थे। एनडीए गठबंधन के नेताओं द्वारा ही श्री भगवान सिंह कुशवाहा को हराया गया था। उसके बाद से लगातार भोजपुर में एनडीए का ग्राफ गिरता जा रहा है। वही स्थिति 2024 में हुई लोकसभा में एनडीए के नेताओं द्वारा ही सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में हराने के काम किया गया। नतीजा हुआ कि पूरे शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए ही खत्म के बराबर है। 22 सीट में मात्र 2 सीट एनडीए जीता है, वो भी बहुत मुश्किल से। इस चीज़ पर एनडीए गठबंधन के नेताओं को खास करके ध्यान देना होगा कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करें, और ईमानदारी पूर्वक काम अगर नहीं करते हैं तो जिसका नतीजा होता है कि पूरे एनडीए घटक दल को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर दल का एक अपना एजेंडा है, एक उसका कोर वोटर है। राष्ट्रीय जनता दल का अगर बात किया जाए तो माई समीकरण, कांग्रेस और भाजपा की अगर बात की जाए तो अपर कास्ट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सभी लोग अपने अपने जो वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, उसको पकड़ के रखे हैं। लेकिन जदयू में ऐसा नहीं किया जा रहा है। जदयू का कोर वोटर हैं कोयरी कुर्मी अति पिछड़ा, जो स्थिति है उस आधार पर उनको संख्या के अनुसार सीटें नहीं मिल रही है, जिसका नतीजा है कि जदयू का जो वोट है वही टर्न अप हो गया नाराज होकर के महागठबंधन के तरफ। और जिसका परिणाम स्वरूप देखें कि एनडीए शाहाबाद में सफाया की तरफ चला गया और महागठबंधन चलाया। इस चीज़ पर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। जदयू के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कि उनको पहला नंबर अपना जो कोर वोटर है, जैसे कि राजद देखिए, अगर भोजपुर में बात करते हैं तो संदेश में देखिए, जगदीशपुर में देखिए, बड़हारा में देखिए अपना यादव कैंडिडेट को लड़ाता है। आरा में देखिए मुस्लिम को लड़ाता है। तो जो जातीय समीकरण है और जिसके आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं, उस अनुसार तो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब लोग ध्यान देंगे, और ख़ास करके जदयू का जो आधार वोटर है कोयरी कुर्मी, उस पर जदयू अगर ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर पासा उल्टा होगा और पूरे शाहाबाद में एनडीए अच्छा प्रदर्शन करेगी और पुराना रुतबा कायम कर लेगी। आपके पद पे आ जाने से एक नया माहौल बना हुआ है।
जदयू एनडीए में क्या कहेंगे इस पर आप? अब इस बारे में तो हम नहीं जानते हैं कि एनडीए में क्या बना है नहीं बना है। मेरा एक आदत है कि हम बेबाक तरीक़ा से बोलते हैं जी। और सत्य बोलने से परहेज नहीं करते हैं। जी। और जो आपके चैनल के माध्यम से जो हम बोल रहे हैं, जी। बोलने का मकसद यही है मेरा कि एनडीए के कुनबा को जिताना है। जी। और एनडीए के कुनबा को अगर जिताना है तो जदयू के साथ भीतरघात करके या गठबंधन दल में कोई भी नेता है उसके साथ भीतरघात करके आप नहीं जीत सकते। सब लोग एक ही नाव पर सवार हैं जिसमें 5 गठबंधन है दल के नेता हैं। अगर एक भी व्यक्ति अगर उसमें सुराग करते हैं तो 5 नेता उसमें डूबेंगे। इसलिए जो जदयू के साथ में भीतरघात किया गया था एनडीए के नेताओं द्वारा ही श्री भगवान सिंह कुशवाहा के साथ में जो भीतरघात किया गया था, 2024 में जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ में भीतरघात किया गया, जदयू के जिस तरह कोर वोटर को लगातार छोड़ते जाया जा रहा है साहब। आज बात किया जाए भोजपुर में तो आयोग का गठन हुआ, एक भी किसी को जगह नहीं मिला। अगर मान लीजिए कि राजद अपना माई समीकरण छोड़ नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने अपर कास्ट को छोड़ नहीं रही है, कांग्रेस अपने वोटर को अपर कास्ट को छोड़ नहीं है, तो जदयू कोयरी कुर्मी को क्यों छोड़ रहा है? और छोड़ने का नतीजा है कि शाहबाद में लगातार ख़त्म होने की स्थिति है। इससे बचाने के लिए ज़रूरत है अपने कोर वोटरों में विश्वास जगाना और उनके नेताओं को पकड़ना। और भीतरघात कोई भी हो, भीतरघात अगर करेगा तो इसका नतीजा पूरे गठबंधन दल पर पड़ेगा, उससे बचने की ज़रूरत है। एसआईआर पर बहुत हंगामा हो रहा है। देखिए ये तो मुद्दा विहीन का बात है ना। नीतीश कुमार किसी के पास कुछ छोड़े ही नहीं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो रोजगार में भरमार, नौकरी में भरमार, रोड में भरमार, बिजली में भरमार, पानी में भरमार, शिक्षा में भरमार, स्वास्थ्य में भरमार। तो जिसके लिए राजनीतिक दलों में चर्चा होती थी, जिसके लिए लड़ाई होती थी, जिस मुद्दा पर चर्चा होता था, नीतीश कुमार ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। आरक्षण की बात हो, महिलाओं की बात हो, दलितों की बात हो, उनको अगली पीढ़ी में लाना, सबसे अंतिम छोर तक स्वच्छ जल पहुंचाना, शिक्षा की बात करना, शिक्षकों की जहां 2 लाख थी वहां 6 लाख शिक्षक हो गए, बहाली उसी टाइप से हो रहा है, चाहे पुलिस की बात हो या किसी महकमे की बात हो। रोजगार का उसी तरह सृजन हो रहा है। बिजली का आप देखिए रहे हैं कि 24 घंटा में 22 घंटा रह रही है। तो कुल मिलाकर के कहीं कोई जगह छोड़े ही नहीं है। दलित तबका को उठाने के लिए टोला सेवक का बहाली की है। सबसे बड़ी बात है मौन क्रांति के रूप में विकास मित्र का बहाली की है। जीविका के माध्यम से महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किए हैं। तो कोई मुद्दा छोड़े ही नहीं जिस मुद्दा पर ये लोग चर्चा करें। बिना बगैर हाथ पैर का ये सब मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। जब निकला हुआ कि वोटर लिस्ट में कहाँ कमी है उसको सुधारिए, नाम जुड़वाइए, तो अपने उस काम में लगना चाहिए। तो बगैर मुद्दा विहीन, क्योंकि कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि वोट चोर हैं वो लोग, और वोटर अभियान ये यात्रा निकल रहा है। राहुल गांधी जी भी शाम यहाँ पर आरा में आए थे कल। अरे तो यहाँ गांव है ना जी, उनके कार्यकर्ता है, विरोध भी हुआ था कल। अरे गांव में कार्यकर्ता है ना, गांव में वोटर लिस्ट जारी करे कि कहाँ पर किनका नाम कट गया और किनका नाम जुड़ गया है। कहीं एक आध दुक्का हो, कहीं का मुद्दा है, बिना हाथ पैर का मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा इनके पास नहीं है, बगैर मुद्दा के ये लोग घूम रहे हैं। यानी जो एसआईआर बना है वो स्वच्छ, आपके मुताबिक वो स्वच्छ है, कोई त्रुटि नहीं है? अरे वो चुनाव आयोग का काम है ना, राजनीतिक दल का तो वो काम है नहीं। जी जी। वो चुनाव आयोग देखेगा, निर्वाचन आयोग जो है उसके लिए बना है ना। आप ये कि वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जुड़वाए ना, हम लोग नाम जुड़वा रहे हैं, हम लोग के भी घर परिवार में लोग हैं जिनका नाम छूटा है उसको नाम जुड़वा रहे हैं। आप नाम जुड़वाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि वोट चोर है एनडीए सरकार। अब वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी कहने की तरीका है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये एनडीए केंद्र की चुनाव नहीं ना, राज्य की चुनाव है। बिहार की आप बात कीजिए ना, बिहार में आप लोग तो मुद्दा विहीन है। नीतीश कुमार जी ने इतना काम कर दिया है कि विपक्ष यहाँ मुद्दा विहीन है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं आएंगे। हमारे दबाव में ये सारा कुछ महिलाओं को दिया जा रहा है, हम ही लोग के दबाव हुआ है। अरे ये मंत्री थे ना, उप मुख्यमंत्री थे ना, इनके पास कुछ विभाग थी, ये बताए ना कि अपने विभाग में क्या काम किए हैं। दबाव का तो बात दूर है, विभाग के बारे में बता दें। यही लोग ना मंत्री थे कि अपने मोल का मिट्टी कटवा रहे थे, कटवाने का भी पैसा मंत्रालय से ले रहे थे, और वन विभाग में भरवाने का भी पैसा मंत्रालय से ले रहे थे। इनका यही तो विकास है।
ये किस आधार पर बात करें? जिस विभाग के मंत्री हैं उसी में बताएं कि ये क्या किए हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं ना बने हैं, जो इनके विभाग मिला उसमें कुछ करवे नहीं किए, मुख्यमंत्री का सपना देखो। ये सब फालतू बातें, मुद्दाविहीन बातें। प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि स्वच्छ सभी को वोट दीजिए और बहुत एनडीए हो गया, महागठबंधन हो गया, अब हमें आने दीजिए। अरे छोड़िए ना प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर हर एक राज्य में घूम घूम करके पैसा पर बिजनेस करने का इनका आदत है। ममता बनर्जी के लिए काम करेंगे तो जदयू के लिए काम करेंगे, कहीं भाजपा के लिए काम करेंगे, कहीं कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कहीं सपा के लिए काम करेंगे, कहीं बीएसपी के लिए काम करेंगे। इनका तो ये रोजगार है, राजनीति क्या करेंगे? क्या लगता है तीसरा विकल्प आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। एक पैसा पे भीड़ जुटाना जी, और एक काम कर करके लोगों के बीच में जगह बनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ छात्र जब आंदोलन कर रहे थे पटना वाले, बीपीएससी के मुद्दा पे यही न गए थे, बहाना करके वहाँ से भाग गए मैदान छोड़ के। जी। कोई दूसरा कोई नहीं था। अच्छा, कल की बात करते हैं। राहुल गांधी का विरोध हुआ, भारी विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी पर उन्होंने, उनके पार्टी के लोगों ने नहीं, उस विरोध को उसको मैं आप लोग जैसे मीडिया के लोग झूठ मूठ का तवज्जो दे रहे हैं। इसमें कोई दल का एनडीए के लोग कोई नहीं थे विरोध करने, 2-4 लोग थे। उनका अपनी कुछ अभिव्यक्ति है, अपना कुछ मामला है जी। वो कोई बड़ी मुद्दा नहीं है कि विरोध करने का या कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है कि हर एक दल के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों या भाजपा के लोग हों या राजद के लोग हों या जदयू के लोग हों, मर्यादा बना के रखना चाहिए। किसी को कोई गाली दे ये उचित बात नहीं है। और राजनीतिक प्लेटफार्म गाली देने के लिए नहीं है। राजनीतिक प्लेटफार्म विकास की बात करने के लिए है, लोगों की समस्याओं की बात करने के लिए। चुनाव आने वाला है, भविष्य में क्या कहेंगे चलते चलते? चुनाव पर तो चर्चा हुई ना कि चुनाव में यहाँ पर नीतीश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार ने जितना काम कर दिया है और जितना काम कर रहे हैं, आगे भी घोषणा कर दी है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, वो किसी और के बस का बात नहीं है। नीतीश कुमार ने जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कर दिया है, जितने लोगों का बहाली कर दिया है, अभी अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो उन लोगों का पेमेंट देने के लाले पड़ जाएंगे और जो बिल्डिंगें बनी हैं उनका इन लोग से रख रखाव और पहुँचाना नहीं। चलिए, परिचय दीजिए एक बार अपना। लाल बहादुर महतो, प्रदेश राजनीतिक सलाहकार, जदयू बिहार।